व्लॉग शूट कर रही हूँ। क्यों क्या मैं बाद में बताती हूँ। तो अभी मैं ऑफिस से आई हूँ और ऑफिस से आते ही मुझे रास्ते में ही मुझे कोतमीर बेचते हुए गाड़ी मिल गई और बहुत सस्ता बेच रहा था तो मैंने ले लिया। मैंने मौका नहीं छोड़ती सस्ते का। सी ये देखो मैंने खरीद लिया। इतना पता कितने का पड़ा ये धनिया? बहुत ज़्यादा महंगा रहता है। जनवरी तो 10 रुपये का एक आता है, 20 रुपये का एक आता है छोटा कट्टा। एंड ऑनलाइन तो छोड़ दो भाई, एक छोटा सा पतला सूखा सा कट्टा 25 रुपये का आता है। दिस इज़ लाइक 20 रुपीज़ में मुझे इतना ज़्यादा बागान ही आ गया मेरा तो। और इसके बहुत ज़्यादा चटनी बनाने वाली क्या पसंद है, धनिया वनिया, तो मैं धनिया पुदीना तो मैंने ये ले लिया है। और सस्ती चीज़ें मैं नहीं छोड़ती, सस्ती और अच्छी चीज़ें तो मैंने खरीद लिया है रास्ते में मियाँपुर से। कल एक पूरी ऑटो बेच रहा था घर के। उसके बाद जैसे ही हम लोग घर पहुँचे तो हमारे घर के पास एक गाड़ी आई थी सब्जी वाली और सब्जियां बेच रही थी। बाकी सब्जियां तो कॉस्टली थी बट कुछ चीज़ें मुझे सस्ती मिल गई जो मैंने ले ली है। अब मैं बताती क्या लिया मैंने। मैंने बहुत ज़्यादा साग वाग ले लिए, तो ये भी थोड़ा सस्ता ही पड़ा, मतलब 10 रुपये का 3 पड़ा। मैंने सब कुछ ले लिया है, ठरिया, पालक, केला भी ले लिया है। तो पूरे मैंने रूट्स निकाल दिए हैं क्योंकि नहीं तो वो बहुत ज़्यादा गीला था और सड़ भी जाता वो जल्दी। तो मैं ऑफिस से आके इसलिए मैंने हाथ पैर धोया और फटाफट मैंने यही करने बैठ गए, नहीं तो ख़राब हो जाता। ये अपना 20 रुपये का 6 पीस और यहाँ पे 2-2 3-3 पत्ते का ये लोग देते हैं एक कट्टा। ये देखिए ये है अपना मलाबर पालक, शायद यही बोलते हैं, मलाबर पालक ही बोलते हैं शायद, बिकॉज इट लुक्स लाइक पालक होंगी। और इसे शायद ठरिया बोलते मेरे हिसाब से। तो ये सारा मिक्स करके साग बड़ा ज़बरदस्त बनता है, तो हम तो ये बनाएंगे। ये हमारा हेल्दी खाने में से हो गया। ये साग तो खाना ही चाहिए, हरी सब्जियाँ। इसको बोलते हैं कट्टा। देखिए ये मैंने ख़रीद तो लिया पर मेहनत बहुत सारी। ये देखिए कितना इसमें मिट्टी विट्टी था, कितना रूट्स थे, ये भी रूट्स हैं, तो पूरा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो फाइनली छटाई हो चुकी है। देखिए कितना हो गया है, मतलब कि मुझे लग रहा है इससे अच्छा मैं खरीद ही लेती नॉर्मल छोटा वाला ही। बहुत ज़्यादा 1 घंटा लग गया होगा छाटने में पूरा। तो मैं जा रही हूँ, अभी ड्रेस चेंज करूँगी, थोड़ा सा टेक रेस्ट एंड देन आई स्टार्ट एक्सरसाइज। सो इट्स ऑलरेडी 7:45। इतना ही 45 मिनट से ऊपर लग गया मुझे पूरा साफ़ करने में, पूरा साग वाग, स्पेशली धनिया में बहुत ज़्यादा रूट्स थे। अब मुझे लग रही थी मेहनत ही क्यों करी मैंने, चुपचाप खरीद लेती, ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते बिना रूट्स वाले, सस्ता पड़ गया महंगा मेरे, ऐसे ही बोल रही मैं। और क्या ही, मेरा इतना सारा था उस पर मेहनत बहुत ज़्यादा लगा है ना। मेहनत की हुई चीज़ें से मेहनत करने से फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है, तो मुझे मिल गया। अब खाऊँगी। सो आज मैं रात को क्या क्या बनाने वाली हूँ। आज रात को मैं छोला बनाऊँगी। छोला ज़्यादा खाएंगे हम लोग, प्रोटीन डाइट। एंड अब बताती हूँ मैं ब्लॉग्स क्यों नहीं बना रही थी मैं इतने दिन से। तो बेसिकली 1 हफ्ते से मेरे बेटे वेदू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ही वॉज डाउन विद फीवर, कोल्ड एंड कफ, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का था। तो लास्ट जो थर्सडे था हमें कॉल आया था सासू से, बहुत ज़्यादा ख़राब है वेदू की तबीयत। तो हम वैसे ही ऑफिस से जैसे ही घर आए फटाफट कार से हम लोग गए वेदू को लाने के लिए। द मोमेंट सासू माँ ने वेदू को दिया, उसकी कंडीशन देख के हमारी आँख में आंसू आ गया। पूरी कोल्ड एंड कफ से उसकी आँखों में आंसू था। ही वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ, सांस भी ले नहीं पा रहा था वो, वैसे बार बार मुँह खोलता रहा था। तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी उसको देख के ना, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। ऊपर से जब उसको छुआ तो ऐसे लग रहा था पूरा शरीर, बॉडी तप रहा था उसका, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। और कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को ऐसी कंडीशन में देखना नहीं चाहेंगे। तो बहुत ज़्यादा थी हालत ख़राब। मैं आज भी सोच रही तो मुझे बहुत ज़्यादा सोच के ख़राब लग रहा है, बुरा लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो हम लोग उस दिन थर्सडे को गए थे, यहाँ से लेके सीधे वेदू को हॉस्पिटल गए थे। ये समता क्लिनिक गए थे वाचीपली में जो है, तो वहाँ भी वेंट। तो वहाँ पे दिखाया तो डॉक्टर ने मेडिकेशन ये सब दिया। डॉक्टर वाज लाइक कि शायद डेंगू के सिम्टम्स है। एंड वी वर एक्चुअली वेरी वरीड बिकॉज डेंगू इज़ अ बिग थिंग, और इतने छोटे बच्चे के लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इतना इरिटेटेड था वेदू, इतना ज़्यादा। ही वॉज क्राइंग कॉन्स्टेंटली, बहुत ज़्यादा रो रहा था।
हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें, बुरा क्या लग रहा था, वो हमें देख देख के रो रहा था। ऐसे लग रहा था कि मुझे ठीक करो, आई एम नॉट ओके, मुझे ठीक करो। तो मतलब जिस हालत में एक हफ्ते उसे देखिए ना, क्या बताऊँ मैं। फीवर आ रहा है, जा रहा है बार बार। तो उसका बेचारे के बच्चे का कैसा था, मेडिसिन डॉक्टर ने दे दी पूरी ड्रॉप्स। तो बच्चों को तो ड्रॉप पड़ता है ना, फीवर का पैरासिटामोल का दिया था डॉक्टर ने, और कोल्ड एंड कफ का भी दिया था। तो फिर उसकी वेदू की मेडिकेशन तो चल ही रही थी। और उसका ऐसा था, फीवर आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था। तो हमारे दिमाग में वही डेंगू था, डेंगू के सिम्टम्स ऐसे ही रहते हैं। एंड उसको मॉस्किटोज़ भी बहुत सारे लाल लाल बहुत सारे इसके फेस पे मार्क थे मॉस्किटोज़ के। तो डॉक्टर को तो पूरा डाउट था कि उसको शायद डेंगू ही है यार। हमें नहीं समझ में आता क्या करें। पूरी रात 3 दिन बेदू सोया है, 3-4 दिन नहीं सोया। और एक चीज़ थी, बेचारा इतना फाइट कर रहा था कि उसकी जैसे भी हालत ठीक होती, जैसे फीवर उतरता था खेलता था, हंसता था, बट जैसे ही बुखार चढ़ता था उसको, एक्चुअली कोल्ड कफ इतना ज़्यादा हो गया था कि वो सांस नहीं ले पा रहा था और उसको नींद नहीं आती थी उस कारण। तो ऐसी हालत में हमने वेद को कभी नहीं देखा, कभी रोता नहीं है वो बच्चा, कभी भी नहीं। अब जो बोलेंगे ना रोता है, कभी भी नहीं। सिर्फ उसका क्या था, जब सोता है तो हल्का सा रोता है, मतलब जैसे बच्चे नहीं होता रो के सोते हैं वैसा वाला। बट जो रोया इस एक हफ्ता, मैं बता नहीं सकते, ऐसे लग रहा था एकदम, क्या बोलूँ मैं, एकदम ऐसा लग रहा था कि एकदम एकदम दर्द दर्द से रो रहा था एकदम। फीवर है उसको, ज़ुकाम है, सांस नहीं ले पा रहा है, कितना कुछ फेस कर रहा था अकेला मेरा बच्चा। हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, मेडिकेशन चल रही थी उसकी, सब कुछ कर रहे थे उसके लिए, बस हेल्पलेस फील करते। मैं और मेरे हस्बैंड बस ये सोचे, भगवान उसकी जो भी दर्द है हमें पेन दे दो और उसको ठीक कर दो। तो यही सारा पूरा हफ्ता था और हमारी प्रायोरिटी सबसे पहले हमारा बच्चा है। तो हमने क्या किया, छुट्टी ले ली और पूरे हफ्ते का, जैसा नहीं होता मैनेज करके वर्क फ्रॉम होम ऐसे कर लिया हम लोगों ने। और मेरी सासू माँ भी आके मतलब रही थी यहीं पे हमारे साथ ही, क्योंकि वहाँ पे डुंडीगल में हॉस्पिटल से सब बच्चे को कुछ भी नहीं है, बड़ों के भी हॉस्पिटल्स नहीं है वहाँ पे। उसके साथ ही मेरे पापा ने को बताया मैंने, तो पापा ने बोला कि मम्मी तब तक रहेगी जब तक वेदू ठीक नहीं होगा। तो मेरी मम्मी भी आके हमारे साथ ही रही थी। मेरी मम्मी भी वेदू की तबीयत देखे एकदम बहुत ज़्यादा रो रही थी। मतलब मम्मी को जैसे ही पता चला कि क्या हो गया बच्चे को, ऐसे कैसे हो गया, तो बहुत ज़्यादा रोते। मम्मी ने बोला कि जब तक वेदू ठीक नहीं होगा तब तक मैं नहीं जाऊँगी। तो मेरी मम्मी भी यहाँ पे आ गई। मम्मी भी बहुत कोशिश कर रही थी कि वेदू ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। बहुत ज़्यादा हम लोग को बुरी हालत में थे, कंडीशन हमारी बहुत ज़्यादा बुरी थी। ऐसा लग रहा था किसको ही नज़र लग गई हमारे बेटे को, कौन कुछ कर तो नहीं रहा है। इतनी नज़र उतारे हम लोग बच्चे की, दवाई खिला रहे, सब कुछ करे, बट कुछ काम नहीं कर रहा था। डॉक्टर ने 3 दिन की मेडिसिन दी थी और डॉक्टर ने बोलता अगर ठीक नहीं होगा तो वापस आप लेके आना वेदू को। तो हम लोगों ने बोला ठीक है। तो हम 3 दिन ऐसे वेट किया हम लोगों ने। और बीच में ऐसा था कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, तो हम लोग ने सोचा कि लेके चलते हैं। तो मेरे हस्बैंड की जो दोस्त है वो भी पीडियाट्रिशियन है, तो उसको पूछा था कैसा सा फीवर है, तो अभी वापस मेडिकेशन तो दिया है तो लेके जाना चाहिए क्या। तो उसने भी बोला कि नहीं, 2 से 3 दिन तो बच्चों का फीवर रहता ही है, अगर होता है तो कोल्ड एंड कफ फीवर, तो जस्ट वेट फॉर 2 to 3 days, मेडिकेशन ख़त्म होने दो एंड देन प्रॉब्ली आप लेके चले जाओ हॉस्पिटल वापस। देन वी वेटेड टिल 3 days। बहुत ज़्यादा ख़राब थी उसकी हालत। एंड देन हम लोग वापस लेके गए वहाँ पे हॉस्पिटल में। जब लेके गए तो ही वॉज परफेक्टली लाइक वहाँ पे जाके थोड़ा सा उसका मन थोड़ा शांत हुआ। एंड ही वॉज एक्चुअली प्लेइंग, थोड़ा बहुत हंस रहा था, खेल रहा था। नहीं तो घर पे तो पूरे टाइम रो रहा था। बट एक चीज़ थी, हल्का सा सुधार फील होता था तो थोड़ा हंसता था, बोलता था, खड़े होता था। तो ये चीज़ था। तो डॉक्टर को लेके गए तो डॉक्टर ने उसको टेम्परेचर मेजर किया। तो डॉक्टर वॉज लाइक अभी तो फीवर नहीं है। तो फिर डॉक्टर ने उसको पूरा जो भी बेसिक चेकअप होता है, आइज़ देखा, ये सब, पेट में थोड़ा सा किया, एग्ज़ामिन किया, और फिर उसका मुंह खोल के एग्ज़ामिन किया। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है एंड जो कफ है इट इज़ लाइक पूरा जो कफ है वो बलपम पूरा जम गया है। एक और चीज़ मैं आप लोग को बताना भूल गई कि जब हम लोग लेकर आए थे वेदू को, ज़ुकाम तो था ही,
आँख से आंसू आ रहा था, उसके साथ नाक से कंटिन्यूसली पानी आ रहा था बहुत ज़्यादा। फिर वही डॉक्टर के दवाई देने के बाद से क्या वो पानी आ रहा था, फ्लो तो था, कंटिन्यूसली फ्लो था, बट नहीं होता है वो पक गया था, कफ बन गया था। और फिर जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने थ्रोट इन्फेक्शन बोला और बोला कि मतलब कफ बहुत ज़्यादा हो गया, इसकी छाती में पूरा है और थ्रोट में भी पूरा है। तो खांस रहा था ना, तो उसको खांसते खांसते उल्टी हो रही थी। तो ऐसा था कि बुखार हो गया था उसको, कोल्ड कफ था, बलपन में कर रहा था पूरा, और उसके साथ एक और सिम्टम था उल्टी करने का। तो बच्चे तो जो भी अगर ज़ुकाम ज़्यादा होता है या बलपन ज़्यादा होता है तो ऐसे ही ना, या तो नाक के थ्रू या तो टट्टी के थ्रू। तो वेदु का वही था कि उसका पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम गड़बड़ा गया था, पूरा दिन में 3 से 4 बार उल्टी करता था, पूरा कफ निकलता था बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर ने फिर हमें बोला कि इसको थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि ये चीज़ें ना बच्चे खेलते हैं तो वो अपने मुंह में भी डाल लेते हैं, तो इसको इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन भी हुआ है। तो फिर डॉक्टर ने एंटीबायोटिक के कुछ ड्रॉप्स दिए थे और उसके बाद गट हेल्थ का कुछ तो ड्रॉप दिया था। एंड देन थोड़ा सा देना चालू किया। तो वी वर लाइक डॉक्टर ने बोला 5 दिन का कोर्स है, तो जस्ट कंप्लीट 5 डेज़ का कोर्स। बट ये कोर्स अब जब होगा तो इसको मतलब लूज मोशन हो सकता है, तो यू गाइस शुड नॉट वरी अबाउट दैट। तो वी वर लाइक ओके ठीक है, देखते हैं। तो मेडिकेशन चालू किया हम लोगों ने। उसके बाद 1-2 दिन ठीक है चालू किया, देन थोड़ा सा आराम मिलना चालू भी हुआ। एंड देन ग्रेजुअली अभी क्या हुआ, फीवर आना बंद हुआ। नहीं तो बाकी पूरे हफ्ते फीवर आ रहा था, मतलब उसका क्या था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था फीवर। तो फिर जब ये एंटीबायोटिक्स देना चालू किया तो फीवर तो बंद हो गया, वापस नहीं आया फीवर। बट देन उसकी वॉमिटिंग नहीं रुक रही थी। तो कफ वफ कफ बहुत ज़्यादा हो, तो उससे डॉक्टर ने बोला था कफ तो निकलेगा भाई, तो किसी भी तरीके से निकल सकता। तो इट वॉज लाइक वॉमिटिंग ही हो रही थी उसके कफ का। बट वॉमिटिंग होने के बाद ही वॉज फीलिंग लिटिल रिलीफ्ड, क्योंकि कफ जो था जिसको परेशान कर रहा था वो निकल जाता था, तो उसको थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। बट थोड़ा सा वो रो रहा था, क्योंकि उल्टी करने में कितनी हम भी उल्टी करते तो कितना ज़्यादा कमज़ोर फील करते हैं ना। तो ऐसा उसका भी था। अभी वेदू इज़ कम्प्लीटली फाइन नाउ, टच वुड, किसी की नज़र न लगे वेदू को। और हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर कर रही हैं उसकी, कि और रात को भी पूरे फुल कपड़े पहना रखी है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा डेंगू भी फैल रहा है। तो रात को पूरे कपड़े पहन रहे, मच्छरदानी वर्दानी सब कुछ लेकर आए हम लोग। एंड नाउ वी आर हैप्पी। एंड हम कभी उसको, वेदू को कभी ऐसी कंडीशन में वापस नहीं देखना चाहते हैं। अभी भी मैं सोची तो आँख में आंसू आ जा रहे, कितने ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे थे हम लोग उसको उस कंडीशन में देख के। तो यही कारण था ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे पूरे हफ्ते। और नाउ ही इज़ फाइन, तो मैंने सोचा कि वापस कंटिन्यू करते हैं अपनी ब्लॉग्स। एंड आप लोग भी प्रे कीजिए कि मेरा बच्चा हंसते रहे, खेलते रहे पूरा, मैं कभी उससे कुछ ना हो। तो अभी तो मैं आराम कर रही हूँ, क्योंकि मैं कभी तो देख रहे थे, अब मैं किचन में थी, तो अभी आराम कर रही, तो मैंने सोचा आराम करते करते ब्लॉग शूट कर लिया जाए। एंड आप लोगों से बता दी जाए मेरी लाइफ की अपडेट, क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है। हम तो देख सकते हैं, ये मैंने माई ग्लैम से ऑर्डर किया था, देवर रनिंग सम ऑफ़र, जिसमें 1 रुपये में इल्यूमिनेटर मिल रहा था, फेस हाइलाइटर मिल रहा था। बट उनका क्या है, ग्लैम का ऑफ़र्स तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रन करते हैं ये लोग, हमेशा ही ऑफ़र रहता है इनके वेबसाइट पे, माई ग्लैम में, तो आप ऐप जाके देख सकते हैं। बट रहता है उनका डिलीवरी चार्ज ना थोड़ा ज़्यादा रहता है, इट्स लाइक 199 रुपीज़। इवन दो ऑफ़र में चीज़ें आपको 1 रुपीज़ 49 रुपीज़ या 50 रुपीज़ में मिलेगी, बट डिलीवरी चार्ज 199 रहता है, जिसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ लेना ही पड़ता है, बिकॉज यू डोंट वांट टू पे फॉर डिलीवरी चार्जेस, राइट। तो मैंने वो बचाने के लिए, इसलिए मैंने और लिपस्टिक भी ख़रीद ली थी उसके साथ, ताकि एटलीस्ट डिलीवरी चार्ज ना लगे। इफ़ आई एम पेइंग आई शुड बी पेइंग फॉर प्रोडक्ट ओनली, नॉट डिलीवरी चार्ज। तो मैंने ऐसे चीज़ें ऑर्डर करी थी, आपको दिखाती हूँ कैसे चीज़ें आई है। जो ऑर्डर है वो आ गया माई ग्लैम ऐप से, और मैंने निकाल भी लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या आया है। देखते हैं, ये 3 चीज़ आई है। तो मैं आज तक मैंने लिपस्टिक माई ग्लैम के अलावा कहीं से ख़रीदी नहीं है, क्योंकि मुझे हमेशा ऑफ़र में मिल जाती है, तो मैं ये वही प्रीफर कर लेती हूँ। सो ये है इल्यूमिनेटर माई ग्लैम का, इसमें क्या स्पेशल है वो बता देती हूँ मैं, देख सकते हैं। तो माई ग्लैम इज़ लाइक
मनीष मल्होत्रा's ब्रांड, जो कि इट्स अ गुड, दिस इज़ रोल ऑन इल्यूमिनेटर। कलर बहुत ज़्यादा अच्छा है ये, एंड द प्राइस इज़ लाइक अराउंड 995 का है ये प्राइस, बट आई गॉट एट ओनली 1 रुपीज़। यू कैन जस्ट सी, इतना सस्ता और कहाँ मिलेगा। और ये मैंने लगा भी लिया है, लगा के देखा भी है, देख सकते हैं आप कितना बढ़िया लग रहा है ये। लाइक पार्टी वेयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है ये, इफ़ यू आर गोइंग फॉर पार्टी वेयर। और ये वाला जो लिपस्टिक है माई ग्लैम का है, ये जो इसका शेड है वो है फायर, और एकदम फायर की तरह एकदम खूनी लाल है ये देख सकते हैं आप। द फर्स्ट वन इज़ लाइक दिस लुक सिमिलर ओनली, बट पहला वाला जो है जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा लाल है, तो ये है माई फायर, ये फायर है। एंड दिस वन इज़ हॉट टॉटी, ये थोड़ा सा मेहरूनिश टाइप का हो गया, देख सकते हैं आप। I don't shop for lipstick anywhere else. My Glam is like my go-to for lipstick and other makeup stuff. We get at very cheaper price also, and they keep on running some offers. Like, you know, as I told you, this I just got for 1 rupee, and the price mentioned is 995. So all the 3 products I got in 299 rupees. I was initially thinking, चलो खाली illuminator order करती 1 rupees का ही है, but then you know, the only catch here is like they charge you for delivery, and that is like 199 rupees. That's too much, right? So I thought, like, you know, why should I pay for delivery? Instead I can buy a product worth that much, and so that, you know, I don't have to pay for delivery charges. तो मैंने इसलिए ले लिया था ये, एंड शेड से बहुत ज़्यादा अच्छे। अभी ये तो दूसरा वाला शेड था मेरा, ये तो माई ग्लैम का नहीं था, ये मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया था लिपस्टिक। तो मैं एक बार फायर लिपस्टिक लगा के दिखाती, ठीक है? एंड यू गाइस टेल मी लाइक कैसा लग रहा है। यू कैन जस्ट सी, यू कैन हैव अ लुक। अच्छा है ना, लाइक फायर शेड। तो ये जो पहला वाला जो शेड था ना, ये वो है फायर शेड। दूसरा वाला शेड तो मैं बाद में लगा के दिखाऊंगी, बट दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। उसमें थोड़ा पिंकिश थोड़ा टिंट आता है, थोड़ा पिंकिश वाला शेड है उसका, बट दैट इज़ ऑल्सो नाइस। ये वाला शेड लगा के बता रही हूँ आप लोग को, हॉट टॉटी। लास्ट टाइम मैंने फायर बताया था, जो मैं देख के लगा के बता देती कि कैसा लग रहा है ये। तो मैंने लगा लिया है, आप लोग क्लियरली देख सकते हो लिप का शेड। मैं अच्छे से नहीं लगा, तो मैंने ये शेड लगा लिया, और अच्छे से इतना खास नहीं लगा है, बट आप लोग देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है। थोड़ा मैंने जैसे बोला था पिंकिश टाइप का शेड है ये, डार्क पिंक मैरूनिश टाइप का, और अच्छा लग रहा है। ये रेड तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वाला हॉट टॉटी शेड है, और ये भी अच्छा ही लग रहा है, मतलब आप लगा सकते हैं। इट्स नॉट गेटिंग स्मच्ड। सो ओवरऑल मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे प्रोडक्ट्स यहाँ के इसके, बट एक ड्रॉबैक मैं बोलूँगी सर, ये लिपस्टिक जो है थोड़े ड्राई हो जाते हैं, आपके होठ पे थोड़े फटने जैसे लगते हैं। अभी तो कुछ नहीं है क्योंकि अभी फ्रेश लिपस्टिक है, ये तो अच्छा ही लग रहा है अभी, बट ऐसा होता है कि थोड़ा ड्राइनेस हो जाती है, आपके लिप्स ड्राई हो सकते हैं, तो आप थोड़ा सा मॉइस्चराइज करके लगा सकते हो। नहीं तो मेरा तो वैसे भी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई, तो मुझे इशू हो सकता है आपका स्किन ऑयली हो तो आपको इशू ना हो। ये अब तो मैं अच्छी लग रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हूँ ये एंड क्यूट। तो मैं सोच रही हूँ कि अब जैसे कि मैं ब्लॉग भी स्टार्ट कर ही दी है, तो भी एक्सरसाइज करना तो आज पॉसिबल ज़्यादा नहीं हो पाएगा क्योंकि थक चुकी है बहुत ज़्यादा। मैं सोच रही कि, और आज की मैंने ऑफिस से पूरे टाइम बैठी थी, ट्रेनिंग में लगी हुई थी मैं क्या सोच रही कम से कम ना ट्रेडमिल में 15 मिनट मैं कैलोरीज बंद कर लेती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि अभी सबसे पहले मैं छोला चढ़ा देती कुकर में, ट्रेडमिल में मैं वॉक करना चालू करती 15 मिनट, कम से कम 100 कैलोरी बर्न करने का टारगेट है मेरा, मैंने अपने आप को दिया। लेट्स सी हाउ इट गोस। ट्रेडमिल में मैंने 15 मिनट कर लिया, 15 से 16 मिनट कर लिया, क्लोज टू 2 किलोमीटर हो गया ट्रेडमिल में वॉकिंग, एंड 7 की स्पीड से मैं कर रही थी, और 100 कैलोरीज बर्न हो गया। आई थिंक दैट्स सफिशिएंट, क्योंकि मैंने आज कुछ चला नहीं था, ऑफिस में खाली बैठी थी, तो इसलिए आई थॉट कम से कम ये तो कर लेती हूँ। अभी हस्बैंड जा रहे हैं फुटबॉल खेलने, एंड दैट मीन्स आई हैव टाइम। छोला हमारा बन चुका है, तो ड्राई है, ड्राई छोला है, मैंने रस वस कुछ नहीं डाला है, सो इट्स लाइक दिस। सो ये रहा हमारा ड्राई छोला, हम ऐसे ही खाने वाले थे इसलिए मैंने ड्राई बना दिया, रस वस नहीं लगाया इसमें कुछ भी। हाउ वाज द मैच मिस्टर पतिदेव? गुड, बेटर, आफ्टर अ वीक। How are you feeling? फीलिंग एनर्जाइज, फ्रेश, बिकॉज हमारे लाइफ में खेल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि दब गया था कुछ समय से,
but football brings everyone together. Mind भी refresh होता है, you know. You keep on running, you gain stamina. It's kind of a workout. I don't believe in making muscles. I believe in keeping myself fit. That is more important. Can we have dinner now? Yeah, really family. Nice. What is Mickey doing? Mickey? Mikama. You know he was sitting on bed today? Yes, I went to make chola, and when I came back, I just saw him sitting here. इसको ठंडा लग रहा है यार. Yeah, he's feeling cold. I guess we need to buy a pet. मैंने फ्राइड छोले खा लिए और देख सकते हैं लिपस्टिक अभी भी बरकरार है, कुछ लिपस्टिक का हुआ नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग है और निकलती नहीं है जल्दी से लिपस्टिक। ये सुबह लगाओगे तो शाम तक रहेगी, ऐसा लग तो रहा है। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।